क्या आप लोगों ने रस खान साहब का नाम सुना है? रस खान साहब भक्ति काल के कवि हैं और हिंदी साहित्य के रंगमंच पर जो रस खान साहब हैं एक मुस्लिम कवि के रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। ऐसा तो पहले भी हुआ कि इस्लाम धर्म से कई हिंदी साहित्य में बड़े बड़े कवि आए और जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया, जिसमें कबीर साहब हैं, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, रहीम साहब हैं। और उसी कड़ी में 1448 में आते हैं भक्ति काल में रस खान साहब। रस खान साहब इतने भगवान कृष्ण के भक्त थे कि भगवान कृष्ण के लिए वो जूते बनाते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के बैठ जाते थे। एक बार उन्होंने ब्राह्मण का भेष बना लिया और ब्राह्मण के भेष बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर पर वो श्रीनाथ जी से मिलने के लिए चले गए और वहां के पंडित पुजारी उन्होंने भगा दिया, पहचान लिया और पीटने लगे। आकर के वो फिर श्रीनाथ जी के बाहर दरवाजे पर बैठ गए और ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी ने भगवान मधुसूदन ने, भगवान श्री कृष्ण ने रस खान साहब को स्वयं जाकर के दर्शन दिया था और कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति, इतनी अच्छी भक्ति थी कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। और एक रचना है कान भय बस बांसुरी के, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो कान भय बस बांसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो निषेधों से रहे संग साथी लगे, निषेधों से रहे संग साथी लगे, यह सौतन तापन क्यों सही। अब यहां पर सौतन हो गई है बांसुरी। राधा कृष्ण को सौतन राधा कृष्ण की बांसुरी को सौतन समझ रही है। तो निषेधों से रहे संग साथी लगे, यह सौतन तापन क्यों सही। अनिज मोहि लियो मन मोहन को, बांसुरी ने कृष्ण का मन मोह लिया है। तो निज मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा को दहिए। दही दलन शब्द से, दहन शब्द से बना है। अब ये बांसुरी मुझे जलाने लगी है, दग्ध कर रही है मुझे। यहां पर प्रेम का जलन है, इस जलन में बहुत स्वाद है। राधा को ये जलन, सौतन का जलन, बांसुरी से सौतन जैसा जलन महसूस हो रहा। तो निजे मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। और अब राधा ब्रज में नहीं रहना चाहती। मिली आओ सखी सब भाग चले, मिली आओ सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही। अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहे हैं कृष्ण के साथ, हम सखियों की जरूरत कृष्ण को नहीं है। इस प्रकार से राधा के विरह का वर्णन रस खान साहब ने इतना सुंदर ढंग से किया है और ब्रज जैसी मनमोहक भाषा, मीठी भाषा ने इस कविता को जीवंत कर दिया है। आंखों के सामने राधा और कृष्ण का यह प्रेम और यह विरह सचित्र के रूप में चित्रित हो जाता है। बच्चों,
दूसरी रस खान साहब की कविता को भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, और वो रचना है कि खंजन नैन फंदे पिंजड़ा, खंजन नैन फंदे पिंजड़ा, छवि नाही रहे तीर कैसों माई, और छूटी गए कुल खानी सखी रस खानी लगे मुस्कानी सुहाई, चित्र गड़े सो रहे मेरे नैनन, बैन रहे मुख दीनी दुहाई, बैनी रहे मुख दीनी दुहाई, कैसे करो जिन जाओ अली, कैसे कहो किन जाओ अली, सब बोली उठे यह बावड़ी आई। राधा बावड़ी हो गई है कृष्ण के प्रेम में। सूरदास जी ने भी कृष्ण राधा के ये प्रेम को बड़ा सुंदर ढंग से रखा है, और सूरदास जी ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि छूटे चिकुड़ बदन कुंभलाने, जो ललनी हिम कर की माड़ी, हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, एक बिरहिन दूजे अली जाड़ी, सूरदास कैसे कड़ी जीवो ब्रज बणिता बिनु श्याम दुखाड़ी। बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास ने भी किया है, विद्यापति ने भी किया है कि एक सेरी ठाड़ी कदम तर रे, ये पथरती मुरारी, हरि बीनु देह दगध भेल रे, झामर भेल सारी। कितना सुंदर वर्णन है। और रसखान साहब का खंजन नैन फंदे पिंजड़ा, सभी ना ही रहे थिर कैसो माही, छूटी गए कुल खानी सखी, कुल की मर्यादाएं टूट गई है। अब तो लोग मुझ पर कुलक्षणी होने का आरोप तक लगाने लगे हैं। राधा बेचैन है, किंतु प्रेम जो है वो खींच कर कान्हा के पास ले जाता है। छूटी गए कुल खानी, कुल की मर्यादाएं टूट गई, छूटी गए कुल खानी सखी, रस खानी सदा हमको देंगे। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इस अध्याय को आप लोग देखें, और जो इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे बात करें। बहुत